क्या ममता बनर्जी एंटी इंडियन है? नहीं नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ममता बनर्जी की खुद की हरकतें कहती हैं। रिसेंटली एक डेटा के अनुसार पता चला है कि बंगाल में रह रहे 70% से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स के पास सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, और वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पर बेस्ड थे? वेस्ट बंगाल। बॉर्डर्स पे बीएसएफ को तैनात नहीं होने दिया जा रहा है, बॉर्डर्स पे बीएसएफ की फेंसिंग के लिए जगह नहीं दी जा रही है बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। तो घुसपैठ कहाँ से हो रही है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल कौन चला रहा है? हमारी दीदी। घुसपैठी के कारण, इलीगल इमिग्रेंट्स के कारण देश में कितना बड़ा रिस्क है एक्सपोजर का, ये बताने की मुझे जरूरत भी नहीं, लेकिन इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इन इलीगल इमिग्रेंट से टीएमसी की वोट बैंक बढ़ती है। क्योंकि अगर बीएसएफ को वहां तैनात कर दिया गया तो ये घुसपैठ भारत के अंदर नहीं घुस पाएंगे, और फिर टीएमसी को वोट कौन देगा? अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसके अंदर उनकी एक क्लिप देखो एक बार। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और सिर्फ इतना ही नहीं, बंगाल के अंदर से कंटिन्यूअसली कम्युनल वायलेंस के केसेस सामने आ रहे हैं, रेप केसेस सामने आ रहे हैं। विमेन सेफ्टी बंगाल में है नहीं, तो टीएमसी वहां कर क्या रही है? ना तो आप खुद के देशवासियों को प्रोटेक्ट कर पा रहे हो, और ना आप देश के अंदर घुसपैठी आने से रोक पा रहे हो, बल्कि आप उन घुसपैठियों को आने दे रहे हो देश के अंदर, ताकि आपकी सरकार बनी रहे। और अगर इन सब चीजों के बारे में दीदी से कोई सवाल पूछ लिया जाए तो उनके ऐसे ऐसे जवाब सामने आते हैं जो मुझे यहाँ बोलने में भी शर्म आ रही है। तो भाई, इलीगल वोट बैंक आप यूज कर रहे हो, वोटिंग बूथ को आप इलेक्शन डे पे कैप्चर कर लेते हो, वायलेंस आपके यहाँ पे हो रहा है, और आप कहते हो कि आपकी सरकार बढ़िया है। तो अगर इस एक्ट को एंटी इंडियन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मुझे जरा कमेंट में बता देना। बाकी मैं चला, मिलते हैं कल किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।